माँ से ही मायका होता है, माँ नहीं तो मायका समझो खत्म। ये अक्सर माँ कहती थी, शायद इसीलिए कि उनकी माँ बचपन में ही चल बसी थी। लेकिन मुग्धा को ये बातें समझ नहीं आती। बचपन में माँ ही सारी दुनिया थी, बस इतना समझ था। आज समझ आ गया कि सचमुच माँ से ही मायका होता है। भरे पूरे परिवार में अपने बच्चों के साथ आई मुग्धा अकेली थी, बिल्कुल अकेली। ससुराल से आने के वक्त मन में कितना कुछ चल रहा। 2 भाई भाभी बच्चों के साथ रहना, बातें करना, बचपन को फिर अपने घर में जी लेना, ऐसी जाने कितनी ख्वाहिशों को लेकर मायके आई। आते ही भाभी नेहा ने अपनी योजना बता दी। मुग्धा, एक ज़रूरी पार्टी में जाना है, मिलिंद के दोस्त के बेटे का जन्मदिन है। बस मैं यूं गई और यूं आई, ना बच्चों को दुलार ना कोई आओ भगत। फटाफट तैयार होने चली गई। तैयार होकर आई तो मिलिंद ने कहा, नेहा रहने देते हैं, मुग्धा आई है आज, घर में ऐसे कैसे चले जाएं छोड़कर, मैं अमोद को फ़ोन कर देता हूँ। भाई की बात सुन मुग्धा को तसल्ली हुई। तभी नेहा ने बीच में टोक दिया, मिलिंद रहने दो ना, चलते हैं। ऐसे भी राधा को मैंने बता दिया है, खाना वो बना लेगी, बस कुछ देर में आ जाएंगे। अरे वहाँ मेरे दोस्त जुटेंगी, सबसे मुलाकात हो जाएगी। 1 महीने से किसी से नहीं मिली, चलो ना प्लीज़। कहते हुए लगभग मिलिंद को खींचते हुए ले गई। भाई ने बहन को देखा तो बहन मुस्कुराने लगी। वो मौन स्वीकार रोकती थी बहन की तरफ कि भाई आप जाओ, मैं ठीक हूँ। मिलिंद चुपचाप चला गया। घर में रह गई मुग्धा अकेली, उस घर में जिस घर में माँ बाबूजी के समय भीड़ से कभी कभी सोने के लिए जगह कम हो जाया करता। नमक रोटी भी इतनी मीठी होती कि उसका स्वाद आज तक याद है। उस घर में जिसमें माँ 2 दिन से तैयारियों में लग जाती कि उनकी ननद बच्चों के साथ आ रही होती। बुआ के जाने के समय को आग्रह कर कर आगे बढ़ाती और जब बुआ चली जाती तो कई दिनों तक उनके बिछोह में रोती। तब मुग्धा और भाई बहन उन्हें देख हंसते कि माँ कैसे बच्चों जैसे रो रही है। शायद वो अपने मायके की कमी को बुआ के आओ भगत में पूरा करती। वो ननद भाभी थी कहाँ, पक्की सहेलियाँ थी वो दोनों। आज उसी घर में मुग्धा दोनों बच्चों के साथ अकेली थी। आंखों में रह रहकर आंसू आ जाते तो झटपट उन्हें पोंछ लेती। बेटा बेटी बड़े थे, माँ की तकलीफ को तुरंत समझ लेते। आज वो दीवार, वो दरवाजे, खिड़कियाँ सब जैसे माँ बाबूजी जैसे लग रहे। मन हो रहा था उन्हें ही भेंट कर रो ले। माँ के उठने बैठने, उनके काम करने की सारी जगह, सब कुछ आंखों सामने घूम रहा था। ऐसे मानो माँ सामने विचर रही हो। बर्दाश्त से बाहर हुआ तो माँ के कमरे में चली गई। माँ बाबूजी के तस्वीर के सामने शांत होकर खड़ी हो गई। आंखों से सहस्त्र अश्रुधारा से फूट पड़े। जी हो रहा था अभी ड्राइवर को बोले कि उसे घर ले जाए, लेकिन ससुराल में बड़े रौनक से तैयारी की थी मायके आने की। कैसे चली जाए यूं ही, क्या कहेगी उनसे। दीदी खाना तैयार है, आइए, मैंने बच्चों को बुला लिया है, खाना खा लीजिए। राधा की मीठी आवाज़ से मुग्धा की तंद्रा टूटी तो राधा मुस्कुराती खड़ी थी। अम्मा बाबूजी की याद आ रही है दीदी? ये रिश्ता ही ऐसा है, कोई बात नहीं, मिलिंद भैया की छाया में उनको निहार लिया कीजिए। जानती हूँ माँ बाबूजी से मायका होता है, लेकिन बेटियों की मजबूरी होती है दीदी मायके को जिंदा रखने की। मायका नहीं तो बेटियों का आधा हिस्सा खत्म ही समझो। और जिसका ऐसा भाई हो उसको तो चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं। मुग्धा राधा का मुंह निहारने लगी। ये अनपढ़ जिसने किताब का एक सबक ना पढ़ा, वो जीवन का सबक पढ़ा रही है। राधा मुग्धा का हाथ पकड़ ले गई, डाइनिंग टेबल पर कुर्सी पर बिठा दिया, थाली परोसने लगी।
मुग्धा हैरान थी। खाने में सब कुछ उसके पसंद के ठेठ, माँ के हाथ के व्यंजन, पालक पनीर, बैगन और करेले का भरवा, मूंग दाल का चोखा, रोटी, दही, मटर पुलाव, वही सब जो उसे बचपन से पसंद था। उसके बाद गाजर का हलवा। थाली देख बड़े आश्चर्य से राधा की तरफ देखा। मुख सवाल था, जैसे राधा ने समझ लिया, जिज्जी भैया ने हमें सब कुछ लिख कर दिया था, क्या बनाना है और कैसे। जानती हो जिज्जी, जब भैया हमें सब समझा रहे थे तो ऐसा लगा जैसे अम्मा जी समझा रही हो। अम्मा जी को सब कुछ बनाते देखा था, कोशिश कर सब बनाया है, एक बार चख कर तो देखो कैसा बना है। मुग्धा की आंखों से आंसू बह निकले। फिर उन्हीं आंखों में आशा की किरणें झिलमिलाने लगी कि नहीं, मिलिंद भैया में ही अम्मा बाबूजी है। अभी खाना शुरू किया। सचमुच उस बावरी ने माँ के हाथ के स्वाद को पकड़ लिया था। तो क्या आज मिलिंद भैया के रूप में माँ ही थी? सोच उसके बदन में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। खाना खत्म कर बच्चों को कमरे में सुला दिया और जाकर माँ के कमरे में बैठ गई। सर्द रात थी, मन हो रहा था लिहाफ में घुस जाए, लेकिन भाई के इंतज़ार में बैठी रही। 11 बजे के लगभग मिलिंद और नेहा आए। नेहा सीधे कमरे में चली गई, लेकिन मिलिंद ने राधा से पूछा, मुग्धा और बच्चों ने खाना खाया? अभी राधा कुछ कहती कि मुग्धा कमरे से बाहर आई और बोल पड़ी, खाना खाया भी और बहुत स्वादिष्ट भी बना था, बिल्कुल माँ के हाथों के स्वाद वाला। कहते हुए भाई के हाथ को अपने माथे पर धर लिया। आंखों से आंसू बहने लगे। मिलिंद समझ गया वो माँ को लेकर भावुक है। बहन को सीने से लगा, पगली क्यों परेशान होती है? अम्मा बाबूजी नहीं तो क्या, ये भाई है ना तेरा। और सुन, एक बात बताऊं? बताओ, सुबकती हुई मुग्धा बोल पड़ी। जानती है, अम्मा ने सब कुछ सिखाया मुझे, खाने की एक एक रेसिपी। अम्मा जानती थी कि मेरी बेटी पागल है, जब भी मायके आएगी ऐसे ही रोना धोना मचाएगी। मेरा बेटा समझदार है, कुछ खाने पीने और उसकी आदतों के बारे में बता देती हूँ। मेरा बेटा संभाल लेगा इस पागल लड़की को। कहते हुए मिलिंद ठहाका मार हंस पड़ा। साथ में खींच कर मुग्धा भी खिलखिला पड़ी। दोनों की हंसी से घर का आंगन गुलजार हो गए। मुग्धा को जाने क्यों माँ की मौजूदगी का एहसास हो चला। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।